Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. My name is Sidra Tahir. I'm from Real Scholars College. आज हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से बानॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर सकते हैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और हम हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट और उसकी प्रॉपर्टीज़ और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देखेंगे एक बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक टॉपिक रह गया था जस्ट कि हम किस तरह से बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन में फिट कर सकते हैं। अगर आपके पास ओवरऑल एन, क्योंकि स्मॉल एन होता है सैम्पल साइज़ कि हमने किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से एक पार्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया, तो वो हमारे पास स्मॉल एन होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास है 100 की क्लास है, उसमें से हमने सेलेक्ट कर लिया एक सैम्पल, मतलब मैंने 5 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए नोट्स चेक करने के लिए, तो ये हमारे पास स्मॉल एन की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन होती है उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें कैपिटल एन गिवन हो तो हम क्या करते हैं, हम उसकी जो भी प्रोबेबिलिटी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास ओवरऑल काउंट आ जाए। आपसे ये पूछा हुआ कि टोटल 2000 फैमिलीज़ हैं जिसमें विद 4 चिल्ड्रन ईच, हाउ मनी वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव एट लीस्ट 1 बॉय 2 बॉयज़ 1 और 2 गर्ल्स नो गर्ल। और कहा गया है कि बॉय और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी के केस में दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। जो 2000 दिया हुआ है, हमें टोटल पॉपुलेशन का काउंट दिया हुआ है, इट मीन्स कैपिटल एन की वैल्यू 2000 है और हमारे पास स्मॉल एन जो है वो सैम्पल साइज़ क्या है 4 के इक्वल। हमसे क्या कहा गया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में रिक्वायर्ड है कि एट लीस्ट 1 बॉय। तो देखिए एट लीस्ट 1 बॉय में हम लोग इंटरेस्टेड किस में है, किस चीज़ का काउंट फाइंड करने में, नंबर ऑफ बॉयज़ का। तो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी पी बन जाती है, और जिसमें इंटरेस्टेड नहीं हो मीन्स जो फेलियर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्यू हो जाती है। अब लकीली इस केस में पी और क्यू दोनों सेम है। अगर आप स्वैपिंग नहीं भी करो तब भी हमारा आंसर सही आएगा, लेकिन ओवरऑल लॉजिक गलत होगी। हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, उस चीज़ को हम जो है वो सक्सेस कंसिडर करते हैं, मतलब पी कंसिडर करते हैं, और जो फेलियर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्यू हो जाती है। खैर हमारे पास हम इंटरेस्टेड हैं वॉइस का काउंट फाइंड करने में, तो नंबर ऑफ वॉइस जो है वो हमारे पास एक्स की इक्वल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी है फाइंड करनी एट लीस्ट 1 बॉय। एट लीस्ट 1 बॉय का मतलब क्या है कि कम अज़ कम एक नहीं तो उससे ज़्यादा। तो टोटल एन जो है वो 4 है, तो 1 से लेके 4 तक की प्रोबेबिलिटी हमारे पास फाइंड करेंगे। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं कि 1 में से, क्योंकि देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, या 0 या 1 या 2 या 3 या 4। तो 1 से लेके 4 तक तो है ही नहीं, तो 1 से लेके 4 वाले को हम जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे। सॉरी, हमने फाइंड करनी है एट लीस्ट 1 बॉय, इट मीन्स हमने 1 से 4 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो बजाय हम सारे बारी बारी करके 1 की भी फाइंड करें, 2 की भी फाइंड करें, 3 की भी फाइंड करें, 4 की भी, तो इट्स बेटर कि हम 1 में से 0 वाली माइनस कर दें, क्योंकि रिजल्ट जो है वो एक्स की जो 0 वैल्यू वाली प्रोबेबिलिटी है सिर्फ वही नहीं आ रही। तो हम इसके फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या हो गया, 4C0 पी रेस टू पावर एक्स क्यू रेस टू पावर एन माइनस एक्स, मीन्स की वैल्यू 0 4 पुट हुई, तो जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 1875। इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें उन्होंने कहा 2 बॉयज़, तो यहाँ पे भी हम बॉयज़ का काउंट निकालने के बारे में इंटरेस्टेड हैं। तो हम इंटरेस्टेड नंबर ऑफ बॉयज़ में हैं, तो पी की वैल्यू 1/2, क्यू की वैल्यू 1/2। अब हमने 2 का मतलब से क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमने x इज इक्वल टू 2 फाइंड करना है। फिर जो आंसर आएगा उसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है। अब नंबर 3 पार्ट है 1 और 2 गर्ल्स। अब आप देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो नंबर ऑफ गर्ल्स में है, ठीक है। तो x हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स होगा, क्योंकि हम गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे भी p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू 1/2, 1 और 2, इसका मतलब है या तो 1 हो जाए या 2 हो जाए। मीन्स 1 की प्रोबेबिलिटी प्लस 2 की प्रोबेबिलिटी, जब उनको प्लस करेंगे उसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट है नो गर्ल, मीन्स हमारे पास क्या है, कोई भी गर्ल जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमने फाइंड करना है x इज इक्वल टू 0, डिस्ट्रीब्यूशन में पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, जिसको आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। आपको क्या कहा गया हुआ है, यहाँ पे 5 कॉइन्स आर टॉस्ड 96 टाइम्स। अब देखिए हमारा कैपिटल एन हो गया 96। फर्स्ट वन क्या है, उन्होंने कहा है आपने थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है 0 1 2 3 4 5।
फिर आपने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइन्स टाइम्स जो 3 हेड आने के जो हैं वो चांसेस हैं, तो उसकी आपने एक्सपेक्टेशन भी फाइंड करनी है। अब हम किस तरह से ये फाइंड करेंगे? सबसे पहले ये देखिए, कैपिटल एन हमारे पास 96 है, क्योंकि मैक्सिमम 5 हेड्स तक आ रहे हैं, इसका मतलब है एन हमारा 5 होगा। क्वेश्चन में भी कहा हुआ है कि 5 कॉइन्स जो हैं वो टॉस किए गए हैं। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी और क्यू आने की टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम है। इंटरेस्टेड हम यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स फाइंड करने में है, तो वो भी 1/2, और हेड के अलावा जो फेलियर है मीन्स टेल, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो सबसे पहले मैंने जो है वो लिख ली कि डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है बायनॉमियल, उसका साथ कैपिटल एन लगा दिया, तो एन की वैल्यू पुट कर दें, स्मॉल एन की वैल्यू भी, पी की वैल्यू भी, क्यू की वैल्यू भी, एक्स के अलावा सारी वैल्यूज़ जो है हमने पुट कर दी, ताकि एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सामने रहे कि हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अब नेक्स्ट वन की हमने इसका जो है वो टेबल बनाया, एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं, 0 1 2 3 4 5, प्रोबेबिलिटीज़ इसकी क्या हैं वो हमने फार्मूले में बारी बारी करके एक्स की जगह जब हम 0 पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी आ गई 1/32, जब एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी आ गई 10/32, 3 पुट करने पे भी 10/32 प्रोबेबिलिटी आई, 4 पुट करने पे 5/32 एंड 5 पुट करने पे 1/32। जब आप इसको सम करोगे तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के इक्वल है, क्योंकि यही प्रॉपर्टी होती है प्रोबेबिलिटी की। अब थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज कैसे निकलती हैं? जो आपके पास ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी आई होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कैपिटल एन से। जब कैपिटल एन से मल्टीप्लाई किया 1/32 को मल्टीप्लाई किया 96 से, तो हमारे पास आ गया 3। इसी तरह 5/32 को जब हम 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 15। नेक्स्ट वन क्या है, 10/32 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 96 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 30। इसी तरह करके हमने जो है वो सारी कैलकुलेशंस की, तो हमारे पास थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। अब रिक्वायर्ड क्या है? उन्होंने कहा था, आपने कहा है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स। एटलीस्ट 3 हेड्स का क्या मतलब है? एटलीस्ट 3 हेड्स का मतलब है कि हमने 3 या 3 से ग्रेटर की जो है वो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो देखिए 3 पे आती है 30, तो 3 या 3 से ग्रेटर का मतलब है हमने 30, 15 एंड 3 को कर देना है ऐड। 30, 15 और 3 को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 48, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, और इसके साथ हमारा टॉपिक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? देखिए बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी जो होती है सक्सेस और फेलियर की कांस्टेंट रहती है, लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक में ऐसा नहीं होता। उसकी ड्यूरिंग जो है एक्सपेरिमेंट सक्सेस और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज होती है। तो इस तरह के केस में हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई करते हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? KCX इंटू n माइनस के स्मॉल n माइनस एक्स ओवर कैपिटल N CN, जिसमें हमारे पास कैपिटल N वही टोटल पॉपुलेशन है, n हमारा सैम्पल साइज है। अब नंबर ऑफ सक्सेस जो है मीन्स हम जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो P कंसिडर करते थे वो K के इक्वल होता है, और x की वैल्यू ज़ीरो से लेके कहाँ तक जो है वो मतलब फाइनल वैल्यू होती है, n और k में से जोन सी वैल्यू छोटी होगी वहाँ तक x की वैल्यूज़ जाएंगी। इसको हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में देखेंगे। खैर हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जो सैम्पल है, एक तो विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब इसकी कंडीशन होती है कि हम हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में ही हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट जो है वो उसको कंसिडर करते हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास एक फाइनाइट पॉपुलेशन है, मींस आपको कैपिटल N पता है, और उसमें हम जो है वो उसमें हमने सिर्फ सैम्पल सेलेक्ट किया और प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम नहीं रह रही, इसका मतलब क्या है कि वो चेंज हो रही है ट्रायल टू ट्रायल। तो क्योंकि देखें जब विदाउट रिप्लेसमेंट है, अब मैंने ये बात की, एक बैग है उसमें नंबर ऑफ बॉल्स रेड बॉल्स जो हैं वो सपोज 3 हैं और टोटल बॉल्स जो हैं वो 10 है, तो पहली बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/10। अब वो तो बॉल चली गई, अब 2 बॉल्स रेड रह गई, तो अगली रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल में से भी 1 लेस हो गया, रेड में से भी 1 लेस हो गया, तो नेक्स्ट जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे मीन्स नेक्स्ट जो हमारा जो ट्रायल होगा उसमें रेड की प्रोबेबिलिटी 2/9 होगी। तो यही बात मैं हम आपसे कह रही हूँ कि ट्रायल टू ट्रायल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज होती जाती है
और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर हम जो है वो एक्सपेरिमेंट अपना विदाउट रिप्लेसमेंट करें, तो यही हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की कंडीशन होती है। अब हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन, जो हर ट्रायल होता है उसके दो आउटकम्स होते हैं, सक्सेस और फेलियर। और जो सक्सेस ट्रायल्स होते हैं, मतलब सक्सेसिव ट्रायल्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, मीन्स उसका पिछले वाले से कोई भी रिलेशन नहीं होता, मीन्स एक ट्रायल दूसरे ट्रायल पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होता। थर्ड वन जो हमने बात की, जो प्रोबेबिलिटी होती है जो हर आउटकम की, वो कांस्टेंट नहीं रहती ट्रायल टू ट्रायल। एंड लास्ट वन है कि हम इसको फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, प्लीज़ जितना मर्जी आप नंबर ऑफ टाइम्स तक इसको रिपीट कर सकते हो। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। एक अर्न है, एक बैग है जिसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है 9, उसमें से 5 जो है वो रेड हैं। तो एक मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया जिसमें रेड बॉल्स का काउंट क्या है 5, फिर कहते हैं 4 बॉल्स जो हैं वो ब्लू हैं, तो उसका जो है वो काउंटिंग की, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी 9। अब वो कहते हैं 3 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। उन्होंने क्लियरली कह दिया कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, इट मीन्स हम इसमें हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई करेंगे। 3 बॉल्स सिलेक्ट हो रही हैं, इट मीन्स स्मॉल एन की वैल्यू 3 है। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अब देखें इसमें रेड बॉल्स भी हैं, ब्लू बॉल्स भी, तो जो इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरेस्टेड किस में है, रेड बॉल्स में, तो जो रेड बॉल्स का काउंट होगा वो हमारा के हो जाएगा। तो देखें के की वैल्यू की आ गई 5, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेड बॉल्स में है। और एक्स की वैल्यूज, अब आप देखो स्मॉल एन की वैल्यू 3 है और के की वैल्यू 5 है। इसमें जोन सी वैल्यू छोटी होती है, एक्स की वैल्यू 0 से लेके वहाँ तक जाती है। अब एन की वैल्यू 3 है, के की वैल्यू 5 है, मीन्स एन जो है वो लेस है के से, तो एक्स की वैल्यू 0 1 2 3, सिर्फ जो सी छोटी वैल्यू है एन या के में से वहाँ तक एक्स की वैल्यूज़ जो है वो एक्स जो है वो वैल्यूज़ पोजेस करेगा। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, हमने इसकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने मेन इसका फार्मूला लिख लिया कि मेन फार्मूला क्या होता है। देखिए के की वैल्यू 5 है, ठीक है, और कैपिटल एन की वैल्यू 9 है, स्मॉल एन की वैल्यू 3 है। हमने मेन फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर ली। अब बारी बारी करके, क्योंकि एक्स जो है वो 0 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, हम बारी बारी करके इस फार्मूले में पहले 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट किया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 4/84। जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 30/84। जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ गई 40/84। इसी तरह से 3 पुट करने पर प्रोबेबिलिटी आ गई 10/84। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम बनाएंगे इसका टेबल। अब हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो रेड बॉल्स की किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स की वैल्यूज़ क्या है 0 1 2 3, 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/84 जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/84, तो वो हमने यहाँ पे लिख ली। नेक्स्ट वन क्या है 2 की प्रोबेबिलिटी 40/84, तो वो हमने यहाँ पे लिख ली। एंड लास्ट वन जो है वो 3 की प्रोबेबिलिटी 10/84 जो कि हमने पुट कर दी, और टोटल जो है वो इसका 1 के इक्वल आ गया। तो ये हमारी हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है रेड बॉल्स के लिए। अब आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने खुद उनको सॉल्व करना है। उससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों की क्यूरी हो, कोई भी आप लोगों का इशू हो, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन सारे लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। इसके साथ हमारा बायनॉमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ असाइनमेंट आप लोगों ने लाजमी अटेम्प्ट करनी है, ताकि और क्यूरीज को साथ साथ आप लोगों ने मार्क करना है और उसको डिटेल में क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करना है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। आज का लेक्चर बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।